अगर आप भी अपने बच्चों के लिए क्लास 11th में जेई एग्जाम या फिर नीट एग्जाम की कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं एक कोचिंग में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, और सिर्फ जेई की 50,000 सीट्स या नीट की 50,000 सीट्स के लिए आपको कॉम्पीट क्यों करना है। आपके ऑप्शंस को इस वीडियो में आज मैं 50,000 से 3 लाख से ज़्यादा सीट्स का ऑप्शन आपको बढ़ाने वाला हूं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। टॉप कॉलेजेस, कोचिंग्स में कैसे पढ़ाई होती है, राइट, आपके बच्चों का इंटरेस्ट आपको कैसे समझना चाहिए, एंड ऐसे कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं और आपको उनके बारे में पता तक नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एक कोचिंग जरूरी क्यों हो जाती है, जेई या फिर नीट या कोई भी ऐसे एग्जाम जो क्लास 12 के बाद हम दे रहे होते हैं। हम साइंसेज में हैं ये मान के चल रहे हैं। टिपिकली स्टूडेंट्स के पास मैथ्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन, मैथ्स वाले लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, मतलब वो जेई की तैयारी करते हैं जिससे आपको आईआईटीज मिलते हैं, बाकी के बीटेक कॉलेजेस मिलते हैं, 4 साल की बीटेक कोर्सेज जहाँ पे होते हैं, एंड इनके बाद आप सो कॉल्ड इंजीनियर्स बनते हैं। सिमिलरली पीसीबी वाले स्टूडेंट्स नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिनसे उनको मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं जहाँ पे वो एमबीबीएस या बाकी मेडिसिन रिलेटेड डिग्रीज को परस्यू करते हैं, 5 साल की या 6 साल की, राइट। और यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए हर साल जेईई एग्जाम में 12 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं। अब स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है वो बोर्ड एग्जाम के लेवल तक की मैक्सिमम जाती है, और जो जेईई एग्जाम का लेवल है वो बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा ऊपर है। इनफैक्ट आप चाहेंगे तो आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और एक जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एंड सेम इज द केस विद नीट एग्जाम। और सिर्फ क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस नहीं है, पैटर्न में, फॉर्मेट में, मार्किंग स्कीम में, अटेम्प्ट में, अप्रोच में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम्स में आपको 3 घंटे मिलते हैं सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए, वो भी उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते जो जेईई नीट में पूछे जाते हैं। बट जेईई एंड नीट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को टेस्ट करता है, आपकी प्रेशर में परफॉर्म करने की एबिलिटीज को टेस्ट करता है, क्योंकि आपको 3 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पे आपको फट से आंसर निकालने होते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट आपको मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग के साथ। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर डज अ स्टूडेंट गोज थ्रू while attempting or sitting for a test of JEE and NEET, राइट। इसीलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है एक एक्सटर्नल गाइडेंस जो आपको हेल्प करे ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए, बल्कि आप बार बार सिमुलेट कर पाओ वो रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस को वाया मॉक टेस्ट के फॉर्म्स में, डीपीपीज के फॉर्मेट्स में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स में, जहाँ पे आपको गाइडेंस, बुक्स, ये सारी चीजें दी जाती हैं उस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो जेईई नीट में पूछे जाते हैं। तो अभी क्लियर है कि स्कूल की पढ़ाई में और जेईई नीट की पढ़ाई में क्या या प्रिपरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहीं पे आपके बहुत सारे कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट्स के रूल्स आ जाते हैं, क्योंकि वो इस गैप को ब्रिज करने का क्लेम करते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में आपसे ऐसे बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जेईई के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चे एग्जाम देते हैं 12 लाख प्लस, और सीट्स होती हैं आईआईटीज की 12-15 हजार, सारी गवर्नमेंट सीट्स मिला लें बीटेक की तो 40 से 50 हजार मैक्सिमम। एंड सिमिलरली नीट के साथ भी ये प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ज्यादा है, बिकॉज 22-24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट सीट्स कितनी है एमबीबीएस के लिए? 50,000 से भी कम, राइट। एंड मेरा ये क्वेश्चन उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स से है कि इन दोनों स्ट्रीम्स के अलावा, जेईई और नीट के अलावा, स्टूडेंट्स को वो तीसरे और सबसे बड़े साइंस स्ट्रीम के बारे में क्यों नहीं पता है, जहां पे दोनों को कंबाइन करके भी ज्यादा, कंबाइन करने के बाद जो सीटें बनती हैं 1 लाख से भी ज्यादा सीटें हैं। जी हाँ, इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं बेसिक साइंस रिसर्च डोमेन की, जो कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस इनके में आते हैं, जिनकी टोटल सीट्स, राइट, डिग्रीज के लिए अक्रॉस कॉलेजेस पूरे इंडिया में 3 लाख से भी ज्यादा हैं। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग में हमारी टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं? नीडलेस टू से आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। मेडिसिन में हमारी टॉप कॉलेजेस हैं एम्स, जिपमर और बाकी सारे। यहाँ पे भी टॉप कॉलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, जहाँ पे आपकी फीस बहुत कम होती है, एंड जहाँ पे आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को अवेल करते हैं
एंड वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट्स लेते हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से, आई एम प्रीटी श्योर कि जेई एंड नीट में जाने का सबसे बड़ा रीजन सारे पेरेंट्स का एंड स्टूडेंट्स का यही होता है कि एक अच्छा कॉलेज लेके, अच्छी डिग्री लेके, अच्छा प्रोग्राम परस्यू करके प्लेसमेंट्स मिल जाए और आप इवेंचुअली एक अच्छे इंजीनियर या अच्छे डॉक्टर बने और अपना फ्यूचर को सिक्योर करें, राइट? अगर आप अग्री करते हैं इस चीज से तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए कि यस, डेफिनेटली जेई एंड नीट इज वन ऑफ द वेज टू सिक्योर योर करियर एज वेल एज फ्यूचर, राइट? बट हम लोग इस रेस में एक मेजर, इनफैक्ट सबसे बड़ी स्ट्रीम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सारी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाया गया ही एक इकोसिस्टम है। ज्यादा लोग जेई के बारे में जानेंगे, बीटेक का हाइप बनेगा, इनफैक्ट वो फोमो मतलब फियर इंड्यूस्ड प्रोग्राम्स वहां पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं। बट सायास्ट्रा में हमारा मिशन एकदम अलग है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बच्चा साइंस लिया हुआ है, कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, हम चाहते हैं कि उसे साइंस रिलेटेड सारे स्ट्रीम्स एंड करियर ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये जरूरी नहीं है, ये आपका एक अधिकार है। दिस इज योर राइट एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद द सेम थिंग, राइट? यहाँ पे बेसिक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी गवर्नमेंट फंडेड है। अगर आपने आईएससी बैंगलोर का नाम सुना है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनफैक्ट आईआईएससी बैंगलोर इंडिया में सारे आईआईटी से भी ऊपर माना जाता है। अगर आप दुनिया में किसी को भी बोल देंगे कि आपने आईआईएससी बैंगलोर से पढ़ाई करी है, वो आपको एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देगा। जी हाँ, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, जहां से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कॉलेज है बाय द वे। अगर आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ से, जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टॉप गवर्नमेंट साइंटिफिक पोजीशन के लिए आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं और इनफैक्ट 2-3 लोग हर साल वहां पे क्वालिफाई भी करते हैं और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस और देश भर, दुनिया भर में रिसर्च पोजीशंस के लिए जाते हैं और इंडस्ट्रीज में भी जा रहे होते हैं हैवी पैकेज पे। एंड पैकेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप कोलकाता से हैं तो आपने आईएसआई कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का नाम जरूर सुना होगा, और सीएमआई चेन्नई, जहां से एवरेज पैकेज, if I can tell you, goes as high as 25 to 27 lakh rupees per annum with recruiters across the world coming to the campuses for placement drive. ये हो गई एक ब्रीफ बातें ये सारे बेसिक साइंस रिसर्च डोमेन की, कॉलेजेस की। जैसे इंजीनियरिंग में हम बीटेक करते हैं, मेडिकल कॉलेज में हम एमबीबीएस करते हैं, यहाँ पे हम बैचलर्स एंड मास्टर्स इन साइंसेस करते हैं। मतलब आगे जाकर के आप एक साइंटिस्ट बनेंगे। तो इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो में आए हैं और आपको रियलाइज हो रहा है कि ओ, मैं तो, या मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन साइंटिस्ट ही बनना चाहती थी, एक फिजिसिस्ट बनना चाहती थी, एक मैथमेटिशियन बनना चाहती थी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये सारे कॉलेजेस आपके लिए एक राइट चॉइस हैं। बाय द वे, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं एंड क्लास 11th में प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी और फिर नेस्ट की, तो होमी बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस सक्सेसफुली चल रही हैं। जल्दी से sayastra.com चेकआउट करो, बिकॉज वहीं पे आपको मिलेगा आपकी पर्सनल मेंटर्स जो ऑलरेडी ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। होमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेकआउट करो। बट बाकी लोगों के लिए, कमिंग बैक टू द वीडियो, मैं बताऊंगा कि होमी क्या है एंड ये सारे टॉप रिसर्च कॉलेज में आप जा कैसे सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप यही पूछ रहे होंगे। जैसे जेई और नीट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इन सारे कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, NEST नेस्ट। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको आईएससी बैंगलोर मिलेगा, आपको सारे आइजर्स मिलेंगे, आपको ISCS कोलकाता मिलेगा एंड IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी भी मिलेंगे, राइट? ISCS भी IIT के थ्रू अलॉट किया जाता है एंड ISI CMI के अपने अलग एग्जाम्स होते हैं। तो इफ यू सी, ये स्ट्रीम के कॉलेजेस बिल्कुल भी कम नहीं है जेई एंड नीट द्वारा दिए गए कॉलेजेस से। बेस्ट पार्ट इज, आप जेई के हो सकते हैं, आप नीट के हो सकते हैं, बट आप दोनों एलिजिबल होंगे बेसिक साइंस रिसर्च स्ट्रीम के कॉलेजेस के लिए। सो इज इट अमेजिंग? अगर आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल यूजफुल है और बच्चों को और जानना चाहिए तो कमेंट कर दीजिए इसके नीचे। अब मुझे पता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसी की जाए, यहाँ पे कैंपसेस में लाइफ कैसी होती है, बच्चे क्या क्या करते हैं, बच्चों के फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं। तो इसीलिए आपके लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने सायास्ट्रा में प्लान किया है 29 अप्रैल को एक लाइव
इंटरैक्शन सेशन उन बच्चों के साथ जो आज IISc बैंगलोर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, आप ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये शाम को 5 बजे 29 अप्रैल को होने वाला है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप उन बच्चों के साथ उनकी जर्नी पूछ सकते हैं, उनके रोड मैप्स पूछ सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप वो सारी चीज़ें खुल के पूछ सकते हैं एंड उनसे बातें कर सकते हैं। तो इस बिल्कुल देर मत कीजिए, आप ही के लिए ये सेशन है। जल्दी मिलते हैं, रजिस्टर कर लीजिए अभी इस वीडियो को देखने के बाद एंड साइस्ट्रा क्लास 11 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी सारी कॉलेजेस के बारे में अवेयर रह सके जिनसे आपका और आपके बच्चों का करियर, मतलब आप अगर एज अ पेरेंट है तो आपके बच्चों का, आप अगर स्टूडेंट है तो आपका करियर सिक्योर रह सकता है। कैन यू जस्ट इमेजिन, 5 मिनट पहले आपको मैक्सिमम 50,000 सीट्स के बारे में पता था, अभी मैंने आपको ऐसे कॉलेजेस बता दिए जिनसे कि आप 3 लाख से भी ज्यादा कॉलेज सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए एंड साइस्ट्रा बाय द वे इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो कि खुल करके सारे बच्चों को सपोर्ट करता है इन सभी करियर ऑप्शंस के लिए। तो जरूर चेकआउट कीजिए saistra.com को, सब्सक्राइब कर लीजिए साइस्ट्रा चैनल को। मिलते हैं आपसे लाइव इंटरेक्शन सेशन में 29 अप्रैल को शाम 5 बजे। ऑल द बेस्ट।